हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों पोर्शन देखेंगे कि 11th का और 12th का जो सिलेबस होगा आपका क्या चीज़ होगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आप पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका नीट हो गया, तो जो अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने 2023 में अगर आप देने जा रहे हैं तो ये समझिए कि ये जो सिलेबस है ये आपका 100% एकदम एक्यूरेट सिलेबस है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो आप पहले केमिस्ट्री में ये जान लीजिए कि इनऑर्गेनिक क्या होती है, ऑर्गेनिक और फिजिकल। केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इन सभी चैप्टर को पहले एक्यूरेट आप सिलेबस वाइज आप किसी अपने नोट्स बुक में आप नोट कर लीजिए, ताकि ये तो पता रहे कि कौन सा फिजिकल में आता है चैप्टर, कौन से इनऑर्गेनिक और कौन से ऑर्गेनिक में। तो ये देखिए, ये सभी केमिस्ट्री के 11th और 12th दोनों पोर्शन से आते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक आप लिख लीजिए कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में जो फर्स्ट चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, और सेकंड में हाइड्रोजन, थर्ड पे आता है यस ब्लॉक, फोर्थ चैप्टर आता है पी ब्लॉक, और 5 नंबर पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और 6 पे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। 7th नंबर पे देखिए, जो 7th चैप्टर नंबर है वो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट है। और जो आपका 8th नंबर पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इतने 8 चैप्टर जो हैं ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC जिसको बोलते हैं, GOC। सेकेंड चैप्टर हाइड्रोजन कार्बन, थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइलोजन, फोर्थ पे एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 नंबर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको चैप्टर बोलते हैं यमीन चैप्टर। और 7th पे पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल, और 9th पे केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ। ये ऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया। और लास्ट जो केमिस्ट्री का है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल में क्या आते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आता है। सेकेंड पे स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फोर्थ पे आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 5 नंबर पे देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 6 नंबर पे इक्विलिब्रियम, 7th पे रेडॉक्स रिएक्शन, और 8th पे आता है आपका सॉलिड स्टेट, और 9th पे आएगा सॉल्यूशन, 10th पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 11th पे केमिकल काइनेटिक्स। तो ये फिजिकल पोर्शन के हो गए। और लास्ट जो है सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए अब आपको 11th और 12th वाइज सिलेबस दिखाते हैं कि 11th में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो ये क्लास 11th है और इसके जो चैप्टर के कंटेंट हैं ये देख लीजिए आप। चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये आपका मोल्स, जिसको मोल्स भी बोलते हैं, तो ये मोल्स हो गया आपका मोल्स चैप्टर। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बनते हैं। तो ये देख लीजिए अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करके जाइएगा। मोल्स कंसेप्ट एंड मोलर मास आपको निकालना आना ही चाहिए। नेक्स्ट पे देखिए ये सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम सिंपल, अगर आप पैरामेडिकल और नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, तो ये समझिए सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आएगा इस चैप्टर से। एटॉमिक मॉडल, ये देख लीजिए बोहर्स मॉडल, क्वांटम नंबर, ये जरूर आप पढ़ के जाएंगे। बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर आप जरूर पढ़ के जाएंगे। थर्ड चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, इसमें देख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप जरूर पढ़ के जाएंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ के जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, SPDF ब्लॉक आपको एलिमेंट, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल एकदम रटे होने चाहिए। ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एकदम रटे होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए।
केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो बॉन्ड पैरामीटर्स और थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको जरूर आना चाहिए। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है, ये भी आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर स्टेट ऑफ मैटर में ये देख लीजिए, आप गैस लॉ जरूर पढ़ के जाएँ। गैस लॉ और गैसियस थ्योरी, गैसियस स्टेट और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइडियल गैस के बिहेवियर क्या क्या होते हैं, ये भी आप जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ से इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये जरूर पढ़ के आप जाएंगे। नेक्स्ट में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सब आप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ये आप सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो ये जरूर पढ़ के जाएं। एसिड बेस साल्ट, आयोनाइजेशन एसिड बेस, बफर सॉल्यूशन जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 नंबर, ये देख लीजिए रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन, ये पढ़ के जाएंगे। और ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्राइड, वाटर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये सभी इंपॉर्टेंट है। हैवी वाटर के बारे में जरूर पढ़ के जाएंगे। D2O। 10th चैप्टर जो है दी एस ब्लॉक, एस ब्लॉक तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सभी जरूर पढ़ के जाएंगे। एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ, एल्कली अर्थ मैटर, और यस एल्कली और एल्कलाइन दोनों आता है एस ब्लॉक में। और पी ब्लॉक आप जरूर पूरा पढ़ के जाएंगे, पीरियाडिक टेबल में पी ब्लॉक आप जरूर पढ़ के जाएंगे। और ये पी ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट में आपका पी ब्लॉक पढ़ लेंगे। नेक्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में भी पढ़ के जाएंगे। इसमें आइसोमेरिज्म पढ़ के जरूर जाएंगे। आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर ये जरूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट में चैप्टर में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में 3 चीज़ आते हैं। एल्केन आता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्केन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये जरूर आप पढ़ के जाएंगे। और फिर उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जरूर आप पढ़ के जाएंगे कि एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं, एरोमेटिक के क्या रूल हैं। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद आप आएंगे, आप क्लास 12th में आएंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और कि अगर 2023 में आप पेपर देना चाहते हैं, देना भी है, तो ये समझिए कि जो 12th का पोर्शन है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर 12th आपको 70% कवर करिए, एकदम अच्छे से पढ़िए, और 11th को आप 30% पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन 12th पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 12th पोर्शन से 2-3 साल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री। तो 12th का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है। एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से बनता है। तो एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जरूर पढ़ के जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये जरूर पढ़ के जाएंगे। एसएसपी, एसपीएस, डीपीएस, ये सब पढ़ के जाएंगे। पैकिंग इफिशियंसी पढ़ के जाएंगे। तो यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो 12th का है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से ज़रूर आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। और सॉल्यूशन में कुछ न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, तो वो भी आप करके जाएंगे, जैसे मोलरिटी, मोललिटी, ये सब करके जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये 2 आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अब काफ़ी स्टूडेंट ये कहेंगे कि बस एक ही चीज़ बताइए, बस एक ही चीज़ पढ़ना हो, नहीं हो पाएगा, सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कोरोजन आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। एडजॉर्सन, कैटालिस्ट, कोलाइड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, इमल्सन, ये सब आप जरूर पढ़ के जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटलर्जी, तो ये जरूर पढ़ के जाएंगे। ओर्स जो होते हैं, ओर्स पूछते हैं किस चीज़ का कौन सा ओर्स है, तो मेटलर्जी आप जरूर पढ़ के जाएंगे। रिफाइनिंग मेथड जरूर पढ़ के जाएंगे, रिफाइनिंग मेथड से भी पूछ लेता है और ओर्स भी पूछ लेता है। एल्युमिनियम किसका ओर्स है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दी पी ब्लॉक जरूर पढ़ के जाएंगे। पी ब्लॉक में आपके नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब आप पढ़ के जरूर जाएंगे।
नेक्स्ट जो बात करेंगे इसमें आप पी ब्लॉक ज़रूर करके जाएंगे पूरा। और नेक्स्ट 8th चैप्टर नंबर जो डी एंड एफ ब्लॉक ज़रूर करके जाएंगे। डी एंड एफ ब्लॉक आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। एक्टेनाइड लेंथेनाइड अच्छे से पढ़ के जाएंगे और डी ब्लॉक तो पूरा एकदम रट के जाएंगे। एफ ब्लॉक में 2 आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर आपका वार्नर थ्योरी, ये ज़रूर आप पढ़ के जाएंगे। और चीज़ें चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन, ये आप देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 10 हाइलोएल्केन हाइलोएरिन देख ही लेंगे। चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनाल ईथर, यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं एल्कोहल फिनाल ईथर से। और इस चैप्टर से तो 100% क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में और या फिर फिनाल में, फिनाल चैप्टर जो अभी ये ऊपर जो मैंने बताया एल्कोहल फिनाल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं ज़रूर आप 100% करके जाएंगे। यमीन से ज़रूर क्वेश्चन आता है, यमीन से भी आप पढ़ के ज़रूर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये सब केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। बायोमॉलिक्यूल यहाँ पढ़ लेंगे तो बायोमॉलिक्यूल अगर यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो आपको बायोलॉजी में भी हेल्प करता है। अगर बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हेल्प करता है। तो एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। पॉलीमर्स से क्वेश्चन तो आना ही है, 100% आता भी है, तो पॉलीमर्स आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। तो ये सब चैप्टर हो गए। और 16 नंबर जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये सब चैप्टर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के भी देखेंगे और एकदम पूरा एक्यूरेट अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी देखेंगे कि बायोलॉजी का सिलेबस जो क्या है। और इस वीडियो में हम लोग पूरा केमिस्ट्री कवर किए हैं। तो केमिस्ट्री में आपका पूरा सिलेबस हो गया है, मैंने बता दिया अच्छे से। अब डिपेंड करता है कि आप कितना नोट किए होंगे और अच्छे से नोट्स कर लीजिए सभी चैप्टर्स के नेम। और इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा ये PDF को, लेकिन आप अपने नोट्स बुक में सभी चैप्टर के नेम लिख लीजिए और कैटेगरीज वाइज, चैप्टर वाइज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था बुक्स के ऊपर, BSc नर्सिंग अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल की, तो बुक्स खरीद लीजिए या फिर आप कौन सी बुक्स खरीदेंगे। और चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सी वीडियो मैंने बना दी थी। तो ये YouTube पे आप भी मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, सीट इन नीट मेरे चैनल का नेम है। आप सर्च करने के बाद इस वीडियो को आप वीडियो ऑप्शन पे आइए या फिर प्लेलिस्ट वाइज वीडियो कौन कौन सी रिवाइज करनी है मैंने वो भी वीडियो बनाई थी। तो आप वीडियो वाले सेक्शन पे पहले क्लिक करिए। चलिए क्लिक करते हैं वीडियो वाले सेक्शन पे। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए ABMU KJMU का एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर बताया था कि 2023 में कब इसके फॉर्म आएंगे। और ये देख लीजिए जो मैंने वीडियो बनाई थी ये है वीडियो। ये आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते चलिए और ये देखिए ये आपका मैंने बताया था कि BSc नर्सिंग की कौन कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक्स परचेज कर लीजिए। और ये सभी बुक्स आप परचेज करने के बाद आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करिए और अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। एम्स का BSc नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा ये भी मैंने बताया था। और KGMC अटल बिहारी वाजपेयी का फॉर्म कब आया था ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो में। तो आप प्लेलिस्ट वाइज वीडियो कौन कौन सी रिवाइज करनी है मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप आसानी से प्रीवियस वीडियो रिवाइज करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और अभी इस ईयर भी मैं प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो प्लेलिस्ट वाइज कौन कौन सी वीडियो आपको रिवाइज करनी है ये भी मैंने वीडियो बनाई थी। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे क्लासेस शुरू कब की जाएंगी और कौन कौन सी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का सिलेबस भी एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।